कहियो सुना है कि पुल गिरा हो और नेता दब गया हो? कहियो सुना है कि पुल गिरा हो मुख्यमंत्री दब गया हो? नहीं, हमेशा सुनिएगा कि पुल गिरा और मजदूर दबे। कौन दबे? मजदूर। सच्चाई है और सच्चाई कड़वा होता है। हम बिहार में हैं, आपको पता है, और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार की सरकार है। अरे सुशासन की सरकार है ना, लूटना है, कोई जांच नहीं बैठेगा। क्या है? काहे कि सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा है, तो जांच कहाँ से बैठेगा? घंटा में से आवाज उठाना सीखे और सोई हुई सरकार को जगाना सीख ले, नहीं तो हम बिहारी हैं। देश में अनेकों समस्या है और बिहारी होना भी एक अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। क्या नाम हुआ? राम प्रवेश यादव। आप ही काम करा रहे हैं, आप ही के देख हम तो देख रेख करते हैं, हम तो ठेकेदार के आदमी, मतलब आप ही के देख रेख में काम हो रहा है। चलिए ठीक है, आइए आज़ाद भारत में गुलामी की कुछ तस्वीर दिखाते हैं हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। शायद आप समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझेंगे नहीं समझे तो नहीं। आप पूरा पुल जो है वो कैसे बना रहे हैं? तोड़ के और उसी पिलर पे बना दे रहे हैं। हम लोग तो जो स्कूटी बोला है इंजीनियर, स्कूटी पर इंजीनियर बोले हैं। हमने वही लोग बोला है। एस्टीमेट कितना का है इसका? एस्टीमेट हमारे पास नहीं। काहे नहीं लगा है? कोई लगा एस्टीमेट का बुक? नहीं लगा। ये देख रहे हैं क्या है ये? तो पुल बनाइएगा तो टिकेगा। सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर है। कितना mm का स्टील डाले हैं उसमें? देख रेख में किसके काम हो रहा है? आप ही के देख रेख में ना। कितना mm का स्टील डाले हैं? पुल टिकेगा? ओवरलोड गाड़ी चलता है इस पे। हम नया मनसी नया मनसी का बन गए जब आपके देख रेख में काम हो रहा है, ये पुल टिकेगा? बताइए। मटेरियल देख रहे हैं क्या है? मटेरियल क्या है? बालू है। कौन सा? सोनसेन का है कि कहाँ का बालू? ये प्लान पर रखा था, प्लान करते जैसे भी नाइट में लोडिंग करके भेज दिया इधर। नाइट में लोडिंग करके भेज दिया इधर किस लिए? ये गड्ढा भरने के लिए? किस लिए भेजा है प्लांट से बालू? तो वहाँ का सुपरवाइजर गलती किया है। कौन सी के लिए भेजा है? ये पूले के लिए भेजा है। नहीं, गड्ढा भरने के लिए भेजा है, बोल दीजिए ना। अरे बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे हम बिहार में हैं, आपको पता है, और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार की सरकार है। अरे सुशासन की सरकार है ना, लूटना है, कोई जांच नहीं बैठेगा। क्या है? काहे कि सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा है, तो जांच कहाँ से बैठेगा? घंटा में से। अरे आपको पता है इस पे एक्सीडेंट हुआ था इस पुल पे? अरे तो उस दिन कब हुआ था? ये कितना फीट चौड़ा पुल बन रहा है? कितना फीट चौड़ा बन रहा है पुल? स्पैम कितना? स्पैम क्या डाल रहे हैं आप? स्पैम, स्टैम्प नहीं, स्पैम। ग्रेड क्या है इसका? कंक्रीट का ग्रेड क्या है? तो आप ही के देख रेख में ना काम हो रहा है। सिल्ट कंटेंट इसमें कितना है? 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चेक करके दिखाइए, लाइए गिलास, हम चेक करके दिखाते हैं। हम हूँ कमाल के इंजीनियर हैं, समझते हैं ना, नौकरी छोड़ के आए हैं। FE415 यूज कर रहे हैं कि 500D यूज कर रहे हैं कि 550D यूज कर रहा है? कौन सा स्टील यूज कर रहा है उसमें? सीमेंट कौन सा यूज कर रहा है? कितना ग्रेड का? 33, 43 या 53? बताइए कैसे सुपरवाइजर है? ऐसा सुपरवाइजर रहेगा तो पुल नहीं गिरेगा? बताइए, इधर देखिए, गिरेगा कि नहीं गिरेगा पुल? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बताइए, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? इंजीनियर को बुलाइए, हम उससे पूछते हैं। अरे आप ईमानदार हैं, आपको 8,000 9,000 मिलता होगा, आपकी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, सब पता है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन भ्रष्टाचार आपसे कराया जाएगा। जिस दिन पुल गिरेगा ना, उस दिन पकड़ा आपको जाएगा। देश का दुर्भाग्य है, ये मेन रोड है। क्या है? ये मेन रोड है। और देखिए, एक को सवाल का जवाब जो है ठेकेदार के पास और ठेकेदार के सुपरवाइजर के पास नहीं है। सच्चाई है कि सिर्फ एक ही पुल नहीं है, ऐसा अनेकों पुल है जो गिर जाता है और कंक्रीट के नीचे जो है भोले भाले मासूम लोग दब जाते हैं। कहियो सुना है कि पुल गिरा हो और नेता दब गया हो? कहियो सुना है कि पुल गिरा हो मुख्यमंत्री दब गया हो? नहीं, हमेशा सुनिएगा कि पुल गिरा और मजदूर दबे। कौन दबे? मजदूर। सच्चाई है और सच्चाई कड़वा होता है। और जो आप सुनेंगे न्यूज में कि इधर से स्कूल बस जा रहा था और गिर गया पुल के नीचे, अब बच्चा लोग दब गया। हर जगह ऐसा ही मटेरियल यूज किया जा रहा है, हर जगह। आवाज उठाना सीखे और सोई हुई सरकार को जगाना सीख ले, नहीं तो हम बिहारी हैं।
देश में अनेकों समस्या है और बिहारी होना भी एक अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। कमाल का राज्य बिहार है और यहाँ पे इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव जो है कमाल का काम करते हैं। अभी तक मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने इतना ही सुना था कि एक पुल या तो फिट हो सकता है या अनफिट हो सकता है, लेकिन भारत का ये अपने आप में एक अजूबा पुल है। इसका 2 स्पैम जो है वो अनफिट है, यानी ये बन रहा है और वो भी बन रहा है कैसे, अंग्रेजों का ही पाया है और उसके ऊपर सिर्फ ढलाई हो रहा है, उसके ऊपर सिर्फ ढलाई हो रहा है। ये पाया जो है अंग्रेजों का ही है, यानी अंग्रेज ने जो काम किया वो भ्रष्टाचार से मुक्त था और इन लोगों का काम जो है वो एकदम गंगा जी जैसा स्वच्छ है। वो मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये अनफिट है और अब फिट दिखा रहा हूँ। ये जो सेक्शन है ना, ये फिट सेक्शन है, यानी एक बार ई गिरेगा तो बनाएंगे, पूले बनाएंगे, पूरा एस्टीमेट निकालेंगे, फिर ई गिरेगा तो बनाएंगे, पूले बनाएंगे, पूरा एस्टीमेट निकालेंगे। 1 साल में तो दोनों बनाइए देंगे और कमाइए लेंगे किसी भी हाल में। अब देखिए, ये देखिए ये किस हिसाब से ये फिट पुल है और ये स्टेट हाईवे का पुल है। देखिए इस पे ओवरलोड गाड़ियां चलता है। ये देखिए ये किस हिसाब से फिट पुल है, ये देखिए। और ये अंग्रेजों के समय का ढलाई नहीं है, ये पाया जो है अंग्रेजों के समय का है। ये एक बार बन चुका है, ये एक बार बन चुका है, ये वैसे का वैसे ही सही सलामत है, ये एक बार बन चुका है। और देखिए जब बना था उस समय भी खूब भ्रष्टाचार हुआ था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा जंग लगा हुआ है, कंक्रीट सही से नहीं है, यानी ये जब बना था तब भी भ्रष्टाचार हुआ था और अभी फिर दोबारा बन रहा है तब भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक सेक्शन कैसे फिट और अनफिट हो सकता है। मुझे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक्जीक्यूटिव से मतलब है, मुझे जेई से मतलब है कि आपने कैसे पुल पास कर दिया ऐसे। अगर किसी दिन ये पुल गिर गया और कोई बस से बच्चे जा रहे हो और बच्चे दब के मर गए तो उसके लिए कौन है जिम्मेवार? जांच होगा। क्या होगा? जांच। किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बना, और जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच और सुशासन की सरकार। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फर्क पड़ेगा जेई साहब और एक्जीक्यूटिव साहब। आप लोगों को जवाब किसी भी हाल में देना होगा कि आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसके कहने पे और क्यों किया। आप अपना पेट भरने के चक्कर में जो है लोगों के जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर सकते हैं। डाइवर्सन बना हुआ है बगल में, लेकिन डाइवर्सन भी सही से नहीं बना हुआ है, कहीं भी एस्टीमेट नहीं लिखा हुआ है। क्या एस्टीमेट है, क्या डिजाइन है? मैं सिविल इंजीनियर हूं, अगर मैं यहां से गुजरता मैं डिजाइन देख लेता, मैं चेक कर देता, मैं बता देता कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं है कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और क्या डिजाइन है, क्या क्या बनेगा इसमें। ये जो रोड है वो 2 जिला को जोड़ता है, बक्सर और भोजपुर, और उसका मेन रोड है ये। और मेन रोड की स्थिति देखिए क्या है। अभी कुछ दिन पहले बनारस में एक स्पैम गिर गया था, उसके पहले कोलकाता में एक स्पैम गिर गया था, उसके नीचे मजदूर दब गए थे, मर गए थे, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही घटना घटने वाला है। किसी दिन किसी ट्रक के नीचे बहुत से लोग दब जाएंगे, किसी दिन स्पैम गिर जाएगा, नीचे मजदूर दब जाएगा। कौन है जिम्मेवार? एक्जीक्यूटिव साहब और जेई साहब। भ्रष्ट ठेकेदार नहीं है, भ्रष्ट ठेकेदार से ज्यादा आप लोग हैं और आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठेकेदार गलत करता है, ठेकेदार नहीं गलत करता है। यही ठेकेदार साउथ में जाके ईमानदारी से काम करता है, यही ठेकेदार बिहार में गलत करता है। गलत करवाते हैं आप लोग, एक्जीक्यूटिव और जेई। मेरे साथ बबलू सिंह परमार हैं जो इसी गांव के हैं और ये गांव एक जज साहब के नाम से फेमस है। बिहिया में आधा बाजार जो है वो जज बाजार है। पटना में भी वो जज साहब फेमस थे और जो जज निर्णय लेते हैं उन्हीं के गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे देश में एक अनोखा भ्रष्टाचार का ये तरीका है। हालांकि और भी बहुत जगहों पे ऐसा भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इसको उजागर करना जरूरी था। क्या समस्या था? समस्या है यहाँ पे जब जब टूटता है तब तक स्लैब एक एक ढाल के बना दिया जाता है। ये पश्चिम वाला जब टूटा तो पश्चिम वाला एक पुल का स्लैब ढाल दिया गया, रोड चालू हो गया। फिर साल 2 साल 4 साल के बाद में टूट गया, तो फिर ये लोग बार बार एक एक टूटेगा, एक एक स्लैब ढालते हैं। मतलब हर 2 साल 3 साल पे ये लोग ढालते हैं 2 साल 3 साल पे 2 साल 3 साल पे। जबकि कंक्रीट का जो भी डिजाइन होता है वो 100 साल के लिए किया जाता है। ये देखिए अंग्रेजों का पाया जो है 150 साल से वैसे ही सही सलामत है और इनका स्लैब जो है हर 2 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल पे टूट जाता है।
और उसके बाद क्या हुआ? इसमें ये PWD का रोड बिंदेश्वरी दुबे जी जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे, हाँ। उनको वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वहाँ गांव में हाँ। दुबे टोला के हैं, हाँ। वही इसको PWD में डाले थे। हाँ। और शायद उनकी आत्मा भी आज रो रही होगी हाँ। कि किस मतलब कि रोड को हमने डाल दिया PWD में, हाँ। कि भ्रष्टाचार हुआ। शायद अच्छा सोच के यहाँ पे डाले थे, लेकिन यहाँ तो बुरा ही बुरा हो रहा है, हमेशा बुरा होता है। वो हमेशा बुरा हो रहा है। इंजीनियर साहब सुने हैं आपको बुलाए हैं? हाँ, इंजीनियर साहब से सुबह बात हुई तो बोले कि नहीं, वो टेम्पोररी काम चल रहा है इसमें। ओ इंजीनियर साहब, खाली टेम्पोररी ये काम कीजिएगा का? टेम्पोररी कार्य में अगर किसी बच्चों का भरा हुआ बस, जो कि आम रास्ता है बिहिया जाने के लिए स्कूल में, आरा के लिए भी बस आती है, आरा स्कूल का, अगर खुदा न खाते भगवान न करे कि ऐसा हो जाए, उसी दिन बस गिर जाए, कितने घरों का चिराग बुझ जाएगा। इनको क्या मतलब है? इनको इस सब से कुछ मतलब नहीं सिर्फ है, अपना पेट भरना है। हाँ बस पेट भरना है। और आपको आरा में काहे ला बुलाया है? आरा में बुलाया कि आइए यहाँ पे मिलिए और मिल के लिख के दीजिए, तब हाँ। जाके ये काम होगा। लिख के दीजिए। हाँ। मतलब है इंजीनियर साहब, जनता का काम है लिख के देना। आप फिर आपको सैलरी क्यों दिया जाता है? आपको नहीं दिखा कि गलत काम हो रहा है और ऐसे होना चाहिए? हम लिख के दे देंगे कि पूरा भारत मेरे बाप के नाम पे लिख दीजिए, तो लिख दीजिएगा? नहीं ना, तो काहे ऐसे कर रहे हैं? आपको दिखा था ना कि गलत काम हो रहा है और ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो आपने वैसा क्यों नहीं किया? अच्छा काम क्यों नहीं किया? और हाँ, एस्टिमेटवा काहे नहीं इंजीनियर साहब लगाए? एस्टिमेट तो बोले कि एस्टिमेट बाद में हम लगाएंगे, बाद में हाँ। काम हो जाने के ताकि बाद सब कोई जान जाएगा, हाँ। जान जाएगा तो लोग सवाल उठाएंगे। हाँ। तो आज हम लोगों ने इस काम को रोक दिया। हाँ। बालू का स्थिति है कि लग रहा है कि बालू तो किसी माटी है लोकल- पूरा। किसी लोकल मतलब की नदी से, यही साइड इसी नदी, ऐसे ही नदी से, हाँ। यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए, ऐसे ही नदी से बालू उठाया गया है। जैसे वहाँ पे बालू मिल रहा है, ऐसे ही जगह पे देखिए वहाँ पे बालू उठाया गया है। ऐसे ही बालू यहाँ पे उठा के रखा गया है। गिट्टी की भी क्वालिटी आपके सामने है, और 3 फुट 4 फुट का यहाँ पे रड डाला गया है, जो कि शायद हम लोग घर में भी यूज नहीं करते। 8 mm 10 mm का स्टील डाला गया है। और डिजाइन इंजीनियर साहब, आपका डिजाइन तो भाई कमाल का है। शायद आप पूरे भारत में सबसे कमाल के डिजाइन करने वाले इंजीनियर साहब है। कार्रवाई तो होगा आप पे, और कमाल का कार्रवाई होगा, आप भी याद रखेंगे। नीतीश कुमार जी, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करने की जिम्मेवारी आपकी बनती है, और किसी भी हाल में आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं तो हम कहेंगे कि अंग्रेजी ठीक थे, वो पाया पे आपका ना जाने हिंदुस्तान के इंजीनियर लोग आजादी के बाद कितना बार पुल बना चुके, गिर चुका, लेकिन वो पाया वैसे का वैसे ही सही सलामत है। आज भी अंग्रेजों के पाया पे ही हमारी हिंदुस्तान की सरकार विश्वास कर रही है, तभी तो इस पे पुल का स्लैब ढाला जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सच तक की मुहिम जारी रहेगी। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।